नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब हम सबको पता है कि भारत जो है वो सबसे बड़ा कस्टमर है। सबसे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर है यूएस का, यूरोप का। और यूरोप में भी अगर बात करें फ्रांस और यूके की, उसके अलावा रशिया, चाइना के साथ भी हमारा बिजनेस ट्रेड चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसको करना कुछ नहीं है, लेकिन उसको कंपैरिजन चाहिए भारत के साथ। अब खुद 22 से 23 करोड़ की पॉपुलेशन है वहां पर, मतलब पाकिस्तान के अंदर। फिर भी ये कहते हैं कि इंडिया की मंडी बड़ी है, इसलिए उसको ये सारे एडवांटेज मिलते हैं। अब 20-22 करोड़ की जनता होने के बावजूद, इतना बड़ी मंडी होने के बावजूद, अगर वो उसको दूसरे कंट्री को झुकाने के लिए अगर वो यूज नहीं कर पाए, या फिर कहे कि अपना जो मिडिल क्लास है उसको अप करने की वो नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है। जबकि अगर सेम एग्जांपल देखा जाए तो 1947 के आसपास पाकिस्तान और भारत की दोनों की सिचुएशन सेम थी। लेकिन अब इतना वास्ट डिफरेंस आ चुका है कि 15 से 20 सालों तक अगर पाकिस्तान काम करता रहा, तब जाके हो सकता है कि कुछ वो नजदीक आ सके। अदरवाइज वो अब इतना बड़ा गैप हो गया है कि हम कंपैरिजन ही नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया जो है वो कस्टमर है यूएस का, और हम जो है वो भीख मांगते रहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि इंडिया जहां भी जाता है वो कर्जे नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है उनका। जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे, S-400 सिस्टम उन्होंने खरीदा रशिया से, अमेरिका के साथ वो दूसरी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी पोजीशनिंग बैलेंस करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये दाद दूंगा आपको, जहां से पैसे मिलते हो आपको बड़ा तरीका आता है वहां से पैसे लेने का। आप स्मार्ट इसलिए हैं कि आपने ओलंपिक की इनविटेशन को कर्जा लेने की इनविटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज की मैं दाद दूंगा आपको। यू आर एब्सोल्युटली वेरी स्मार्ट पीपल, हाउ टू मिल्क अदर कंट्रीज। और मैं यही कह रहा हूं, यही आपकी रिप्यूट है बात, कि आप जहां जाते हैं आपकी डॉलर बेस्ड पॉलिसी है, डॉलर बेस्ड आपकी हर चीज डिसीजन है, आपकी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, आपकी जो कुछ भी हो। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं नोट खा मेरा मूड बने, वो मेरा मतलब आपकी पॉलिसी बाद में बनती है, डॉलर की चीजें पहले होती हैं। अब वो देखें गए हैं वहां से पैसे लाएंगे, लेकिन चाइनीज दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट पीपल। वो जिस इंटरेस्ट पे आपको पैसे देंगे, खास आप बता भी नहीं पाएंगे लोगों को किस तरीके के हैं। चाइना जब भी देता है आपको लोन देता है, और वो ऐसी टर्म्स पर देता है कि खतरनाक हद तक, कि एक पूरी स्टेट जो है वो इंडिया कब्जा करके बैठा है, वो उसको लेने के काबिल नहीं है, तो आपके साथ क्या करेंगे? आप एक ऐसे मुल्क के साथ जाना चाहते हैं जो एक स्मार्टफोन तक नहीं पूरा बना सकता, जो अभी तक अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को कभी वो रोजा रखने पर पाबंदी लगा देते हैं, कभी दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा देते हैं। इन माहौल के अंदर आपने कभी उनको स्टडी करने की कोशिश की है कि अगर आप उनके इतना नीचे लगेंगे तो आप कहां तक, किस साइड पे जाएंगे आप? और बिल्कुल इस वक्त खान साहब देखें डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, और इस वक्त आप बिल्कुल मुसलसल, जाती तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए तो आप मुसलसल अमेरिका को स्नब करते हैं। आप हर स्पीच के अंदर अमेरिकन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, फिर आप उनकी कॉल का वेट करते हैं, और फिर आप बिल्कुल बगैर बुलाए आप उनकी ओलंपिक की उनकी ओपनिंग में जा रहे हैं। आप इन हालात से वेस्ट क्या सिग्नल ले रहा होगा? यहां से अमेरिका इसमें से क्या सिग्नल लेगा? कल को आप अमेरिका से क्या गिला करेंगे कि अमेरिका आपको छोड़ के गया? मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि आपको इन वॉशिंगटन डीसी आपका इमेज है कि यू आर नॉन सीरियस पार्टी। आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में सीरियस नहीं है। आप ब्लंडर करते हैं, आप डबल गेम करते हैं, आप करप्शन, आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव होता है कि दिहाड़ी लगाओ और भागो यहां से। तो इस इमेज को चेंज किसी पाकिस्तानी नहीं करना है अल्टीमेटली। और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं, आजकल के जो आपके सर्कमस्टांसेस में देख रहा हूं, जिस तरीके से आज की जो कैबिनेट है सारी परवेज मुशर्रफ दौर की कैबिनेट है। अगर वो खुद नहीं है तो उनके कजन है, और अगली भी कैबिनेट आपकी इन्हीं लोगों में से होगी, ये इन्हीं के रिश्तेदार होंगे, इन्हीं में से ही अपनी पार्टियों में वापस जाएंगे, फिर जीत कर आएंगे। तो इमेज पाकिस्तान का ठीक कौन करेगा? किसने करना? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये कोई पाकिस्तान से ही मर्द मोमन आना है, मर्द मुजाहिद, ये पाकिस्तान के अंदर से ही प्रोड्यूस होना है। और मैं दुआ गो हूं कि शायद मेरी जिंदगी में ये पॉसिबल हो कि पाकिस्तान की इज्जत रिस्टोर हो। अपनी इंटरनेशनल आप फॉरेन पॉलिसी आप देख लें, आपकी कितनी इज्जत है बाहर के ममालिक में, हमारे पासपोर्ट की क्या इज्जत है। ये सारा कुछ रिवर्स गियर में जा रहा है, और 74 साल की स्टोरियां ऐसी। खान साहब अकेले इतने बड़े लीडर नहीं है, बड़े बड़े लीडर आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करके रख दिया। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन, और मैं यहाँ पे अमेरिकी मीडिया तारड़ साहब जो देख रहा हूं, वो जितना टाइम रशिया के ऊपर दे रहे हैं और चाइना के ऊपर दे रहा है,
हम जितनी क्लियर लाइन रशिया और चाइना के ऊपर ले रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसमें किस नहज पे जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है तारड़ साहब, वो मसूद खान साहब की भी वो रुका हुआ है। तो ये रशिया और चाइना दोनों अमेरिका के लिए एक एडवर्सरी है और हम दोनों को सिग्नलिंग कर रहे हैं। और जरा ये यूक्रेन के रेफरेंस से भी काइंडली हमें बताइएगा। देखिए, यूक्रेन इस वक्त जो है वो बिल्कुल इससे पहले, खैर मैं यूक्रेन या किसी मसले को समझने से पहले आपको यह देखना होगा कि अमेरिका इस वक्त किस पोजीशन में है। अमेरिका बिल्कुल इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब से अफगानिस्तान से वो जलीलो ख्वार होकर वहां से निकले हैं, डेड बॉडीज अपनी उठा के आखिरी दिनों में वहां से वो भागे हैं, रात के अंधेरे में भागे हैं, उससे उनकी गुडविल खत्म हो चुकी है। उसकी गुडविल के हालात ये है कि इस वक्त जर्मनी और फ्रांस भी रूस के साथ डायरेक्ट बातें कर रहा है। उनको ये एक सबसे बड़ा धचका है पाकिस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, कि आपके एलाइज जो है वो आपके साथ अपने आप को महफूज नहीं समझते, वो डायरेक्ट यूरोप का हाल चाहते हैं। इस वक्त जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन रशिया ने बनाई यूरोप के अंदर, उसकी वजह से यूरोप इज अ हॉस्टेज। और दूसरा, इस वक्त हालात अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। आधा कंट्री डिवाइडेड है, बाइडेन साहब लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है, आधा मुल्क ये समझता है कि हमसे इलेक्शन चोरी किए गए। उसके बाद ये है कि यहाँ पे इस वक्त सोचा जा रहा है कि बराक ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है, टोनी ब्लिंकन उनके एडवाइजर है, उन्हीं की प्रोडक्ट है वो। तो इस वक्त ना रशिया उस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है। पुतिन इज अ वेरी कैलकुलेटेड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया अमेरिका को। पहले उन्होंने क्रेमिया को टेक ओवर किया तो ओबामा कुछ ना कर सके, सीरिया में उन्होंने इनको टेस्ट कर लिया है, अब भी वो बेहतर पोजीशन में है। आज के जो सर्कमस्टांसिस वो ये है कि 1,27,000 फौज जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर है। और आज की खबर ये है कि बेलारूस के आसपास भी उन्होंने अपनी फौज का जो है घेराव जो है वो कर लिया है। और इसमें यूक्रेन की जब बात की जाए तो रशिया को यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। यूक्रेन अंदर से डिवाइडेड है, आधा यूक्रेन चाहता है कि हमें रशिया के साथ जाना चाहिए। और दूसरा, नेटो के, यहां पे 2-3 चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि रशिया चाहता क्या है। रशिया एक तो चाहता है कि नेटो की फौजें ईस्टर्न यूरोप से उनका इनखला हो। दूसरा, वो चाहते हैं हमें परमानेंट गारंटी दी जाए कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी। और आखिरी उनकी ये ख्वाहिश है कि ईस्टर्न यूरोप में नेटो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद करे। और अमेरिका जो है इस वक्त मर्दे बीमार है। नेटो ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है, टूटने के आसपास है। एलाइज जो है वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और इस वाकये से पहले भी जो अमेरिकन एलाइज थे वो चाइना की तरफ देख रहे थे, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई जो है वो ताकत बन के सामने आया है। उनकी नेवल सुप्रीमेसी है साउथ चाइना सी के अंदर। यहाँ पे कई जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, जिस तरह रैंड है, इन्होंने कई एक्सरसाइजेस की हैं। पेंटागन ने कई जो कंप्यूटर जनरेटेड एक्सरसाइजेस की हैं। हर नेवल वॉर के अंदर अमेरिका वाज लूजिंग द वॉर फ्रॉम चाइना। तो इस वक्त अमेरिका इज ऑन अ बैकफुट। और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो पेंटागन सपोर्टेड नहीं होती। जो डिफेंस है वो रिपब्लिकन पार्टी के पोर्टफोलियो में होता है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके अब टोटल फोकस इंटरनल है। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन रेडार, पेंटागन इज नॉट ऑन द रेडार। वो बजाय ऑफेंसिव होने के डिफेंसिव है। और अमेरिका इज लूजिंग द ग्रिप ऑन द वर्ल्ड। और जो उनका टाइटल है बीइंग द सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट इज अंडर थ्रेट। और इसी वजह से रशिया जो है वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, चाइना जो है वो ताइवान पे मसल फ्लेक्स कर रहा है। इन गिवन हालात में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था कि अपने रिलेशनशिप बैलेंस करते। अब वो मैं उसका कंपैरिजन थोड़ा सा इस तरीके से दूंगा। खैर सर्कमस्टांसेस तो डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया जहां भी जाता है वो कर्जे नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है उनका। जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे, S-400 सिस्टम जब उन्होंने खरीदा रशिया से, अमेरिका के साथ वो दूसरी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी पोजीशनिंग बैलेंस करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन अफसोस के साथ अगर आप देखें, जिस तरह कंपैरिजन करें, तो हमारे कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कल भी नेशनल असेंबली में उनके रेडार पे मुल्तान की सियासत है। कल भी उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की नेशनल असेंबली में, सेनेट के फ्लोर पर।
और फॉरेन पॉलिसी उनके रडार पर नहीं है, ये पाकिस्तान का एक अलग है।